अच्छा, वहां भी नाम का प्रभाव, वहां भी नाम की आवश्यकता है, लेकिन प्रधानता पूजाचर्या की है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, लेकिन कलयुग में क्या है? कल जोग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, यहाँ केवल शब्द का प्रयोग हुआ है। कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम, और साधन यदि कोई कर ले कोई मना ही नहीं है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कलयुग में सबसे सरल सबसे सहज साधन है भगवान नाम, और कलयुग में प्रधानता है नाम की। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कल जोग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग जो है उसमें केवल हरि गुणगान, और गावत नर पावई भव थाहा, बस राम 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 सीता राम राधे श्याम। अच्छा, नाम का मतलब क्या? नाम का मतलब ये नहीं कि कोई एक नाम, ऐसा नहीं कि राम राम या सीता राम, कोई भी नाम जो आपको प्रिय लगे वो नाम जपिए, जो प्रिय लगे। नाम तो नाम है भगवान का। अच्छा, भगवान के जो नाम है वो भगवान की लीलाओं का स्मरण कराने वाले हैं। जैसे भगवान का गोपाल नाम आप बोलेंगे तो भगवान की गोचारण लीला का स्मरण हो जाएगा, माखन चोर कहेंगे तो माखन चोरी लीला का स्मरण हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान के अनन्य नाम जो हैं, अनंत नाम जो हैं, उन नामों को आप स्मरण करेंगे तो नामों के साथ उनकी लीला का भी स्मरण हो जाएगा, और नाम लेने से उनके रूप का भी स्मरण हो जाएगा। जैसे कि आप मन में कहें सेव, सेव फल या केला, तो जैसे ही आप केला कहते हैं तो केला दिखने लगता है कि नहीं? केला केला जैसे ही हमने बोला, केले की आकृति हमारे मन में प्रकट हो गई। अच्छा, कभी कभी ऐसा कोई फल मिल जाए, ऐसी कोई वस्तु मिल जाए जिसका हम नाम नहीं जानते, और वो हथेली में भी रखी है और नाम नहीं जानते, तो हम उसके विषय में कुछ नहीं कह पाएंगे कि ये क्या है। करतल गत न कहीं पहचाने, हाथ में रखी हुई वस्तु भी यदि नाम नहीं जानते तो उसकी पहचान नहीं हो पाती, उसको समझ नहीं पाते। लेकिन कोई वस्तु भले ही नजदीक नहीं है, पास में नहीं है, पर उसका नाम हम जानते हैं, और नाम हम जैसे ही लेंगे तो वो वस्तु हमारे सामने दिखने लग जाएगी। उसी प्रकार जब भगवान का नाम हम लेते हैं तो भगवान का रूप हमें दृष्टिगोचर होने लगता है, तो नाम दिखने लगेगा। नाम के प्रभाव से रूप पकड़ में आ जाएगा, और नाम के प्रभाव से लीला, जैसा नाम लेने के भी लीला का स्मरण हो जाएगा। भाई अभी हमने जैसे कहा माखन चोर कहा तो माखन चोरी की लीला का स्मरण हो गया। गोविंद कहा तो भगवान किस प्रकार गैयों पर कृपा करते, गोप सेवा करते हैं, गोपाल गोविंद, इससे भगवान की गोचारण लीला का स्मरण हो जाता है। अन्यान्य भगवान के जो नाम है, कन्हैया कहो तो भगवान की बाल लीला का स्मरण हो जाता है। यशोदा मैया बड़े प्रेम से अपने लाला से क्या कहती है? कन्हैया, तो भगवान की बाल लीला का स्मरण हो जाता है। तो नाम से रूप का स्मरण हो गया, नाम से लीला का स्मरण हो गया, और नाम ही धाम में पहुंचा देगा। नाम से रूप भी मिलेगा, लीला भी मिलेगी, और धाम भी मिल जाएगा। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावई भव। कोई सा भी नाम, कृष्ण कहिए, राम कहिए, नारायण कहिए, हरि कहिए, गोविंद कहिए, जो नाम आपको प्रिय लगे। और हमको बड़ छोट कहा तो अपराध हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहने में तो अपराध होगा, क्योंकि भगवान के सभी नाम एक से एक अनंत हैं। लेकिन हाँ, एक बात जो नारद जी के द्वारा कही गई है वो हम आपसे कहें बिना किसी पक्षपात के। जिस समय प्रभु श्री राम जी दंडक वन में विचरण कर रहे थे, तो दंडक वन में विचरण करते हुए राम लक्ष्मण जो है जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। जानकी जी का हरण हो चुका था। उस समय उनसे मिलने के लिए नारद जी आए, बोले अभी बढ़िया अवसर है, अकेले हैं, एकांत में मिलेंगे। नारद जी पधारे, नारद जी पधारे तो भगवान ने प्रणाम किया। अब नारद जी ने पहले तो कहा प्रभु आपने मुझे विवाह करने नहीं दिया, तो आप कर लिए, अब देखो आप कैसे घूम रहे हैं। हा जानकी सकल गुण खानी, मेरे लिए तो कह रहे थे कि नारी जो है अब गुणों की खान है, और यहाँ आप अपने लिए कह रहे हैं कि हे गुण खानी, आपके लिए गुणों की खान है, मेरे लिए अवगुणों की खान थी। भगवान, अब वो लंबा प्रकरण है, क्या उसमें नहीं जाएंगे। भगवान मुस्कुराए और राम जी ने कहा देखो आप थे व्रक्त महात्मा, और व्रक्तों के लिए स्त्रियों का संग्रह उनके सारे साधनों को नष्ट करने वाला है। आप व्रक्त महापुरुष, और व्रक्तों के लिए तो काष्ठ की स्त्री से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि मन में कब विकार आ जाए। लेकिन गृहस्थ के लिए उसकी जो सहधर्मिणी है, उसकी जो आश्रिता पत्नी है, वह उसके आश्रित है, तो उसके लिए तो वो गुणों की खान है। नारद जी ने कहा प्रभु आपकी लीला देख देख करके मुझे अच्छा लग रहा है,
पर मेरी ही श्राप से आपको ये सब हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। भगवान बोले नहीं नहीं, इसमें आपके श्राप की बात नहीं है, तो मेरी इच्छा से सब